नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल की 18वीं वीडियो। और इस वीडियो में मैं जो फीलिंग्स है, जो भावना है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। आपका प्यार मुझे बहुत मिला और इसी प्यार की बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको जितने भी वैल्यू ओरिएंटेड कंटेंट है उसे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस बुक से, जो रोडा बायने की बुक है जिसका नाम शक्ति है, उसके चैप्टर 3 के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि भावना की फ्रीक्वेंसी क्या है। मेरे दोस्त, सृष्टि की हर चीज़ चुंबकीय है और हर चीज़ की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब ये है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है मेरे दोस्त। और किसी चुंबक की तरह आप उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साहित लोगों, स्थितियों और घटनाओं की ओर आकर्षित करेगी। यदि आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं की ओर आपको आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। है ना मज़ेदार बात? क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर आपकी हर चीज़ बदल जाएगी। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा हो या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई सुखद संबंध आनंददायक, रोमांचित और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, चिंताजनक, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप इस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको इस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध से खुशी मिलेगी मेरे दोस्त। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची पर एक नज़र डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो भी हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराशा महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में खुशी, जोशीले, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। और सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं मेरे दोस्त। मान लीजिए आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसा न होने के कारण इस बारे में आप निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं देते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति के बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थितियां किसी समय भी बन सकती है। इसलिए इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल देते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हुई है तो आप इसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज़ पाने या किसी अनचाही चीज़ के बजाय अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को ही बदलने की ज़रूरत होती है। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती है। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं को लगाम नहीं थामते, बल्कि उसे ऑटोमेटिक स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज़ होती है
तो वो अच्छा महसूस करते हैं, जब उनके साथ कोई बुरी चीज़ होती है तो वो बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं तो ज़्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियाँ मिलती हैं। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक चक्र में फंस जाते हैं, एक दुचक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन इसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो यह बात जानते ही नहीं कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। मेरे दोस्त, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है आपके धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामला में नकारात्मक फ्रिक्वेंसी पर हैं और आपको भारी भरकम बिल, खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावना पैदा कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियाँ आएंगी जो आपको ज़्यादा पैसा खर्च कराएंगी। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल देते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण के नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया देता है। जैसा कि आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसा कि आप पहले महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। नेविल गोडार्ड ने कहा है कि अफसोस करने में एक भी पल न गंवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्वक व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर ये हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीज़ों को ले आए। इस बारे में सोचे, एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण आपको देर हो गई है, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी कलीग या सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आप स्थानीय रेस्टोरेंट में अपना मनचाहा पकवान जब आपको नहीं मिलता तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार कर रखते हैं तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आपको प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या उससे तर्कसंगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा बार बार करते हैं। अगर अपॉइंटमेंट में आपके सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेंगी। जरूरी नहीं है यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता।
जो आप देते हैं वही आपको मिलता है मेरे दोस्त। दोष देना, आलोचना करना, गलतियां खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप अपनी कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज़ की हल्की से आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, माता पिता, लंबी कतारें, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, अपने कस्टमर, अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस, महंगाई के बारे में, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना ही बहुत हानिकारक होता है। लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। अपनी शब्दावली के भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? जबरदस्त, अनुभव, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। आप जिसे भी प्रेम करते और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनाने से रोकते हैं मेरे दोस्त। मान लें आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फ़ोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन घटनाओं में कोई संबंध नज़र आता है क्या? आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका इम्पोर्टेंट कस्टमर ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता? आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर विचार करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात भर सो नहीं पाते। आपको इन घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता? आप किसी सड़क पर गिरा सामान उठा कर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के बाहर, ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता? आप अपने बच्चे को होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता? आप अपने दोस्त की मदद करते हैं और उसी हफ्ते में, उसी सप्ताह में आपका बॉस आपको मैच के 2 फ्री पास देता है। आपको इन घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता? जीवन की हर एक परिस्थितियाँ और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपके संबंध नज़र आए या ना आए। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर बढ़ जाएगा। दूसरी ओर अगर जरा भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर बढ़ जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाओं को देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियाँ और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता की ओर से ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है, और इस तरह यह सिलसिला चलता ही रहता है। हर चीज़ चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज़ आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर लेती है। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीज़ें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के आप अपने आप होते देख रहे थे। खुशकिस्मती की इस दौर के आने का एकमात्र कारण यही था मेरे दोस्त कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज़्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय यह प्रेम आपके जीवन में और भी ज़्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी अच्छी चीज़ें आकर्षित हो रही थी।
आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीज़ें भी, और फिर एक के बाद एक गड़बड़ होती चली गई। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज़्यादा नकारात्मकता दी और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह अच्छी से गांठ मान ले मेरे दोस्त कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। इस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता के साथ काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता नेगेटिव के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह है कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था मेरे दोस्त। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% देकर तराजू का पलड़ा हमेशा पॉजिटिव की ओर झुका ले। एक बार जब नकारात्मकता की तुलना में ज़्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम को आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीज़ों के आने की गति बढ़ गई है और वो कई गुना हो रही है। जब नेगेटिव चीज़ों के बजाय अच्छी चीज़ें आपकी ओर ज़्यादा आ रही हैं और जीवन के हर एक क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं, और आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हर सुबह उठते समय अपने हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक ओर झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीज़ों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर सारी समस्याएं आती रहेंगी। आप ही तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अपनी भावनाओं के जरिए आप भी भावना महसूस कर रहे हैं, वही दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आप दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी ओर सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावना से शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं होगा मेरे दोस्त। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है, आप अपने अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ शुरू करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं तो आकर्षण के नियम के द्वारा आपको अच्छी भावनाएं कई गुना बढ़ाकर मिलती रहती हैं, और यह जब तक सिलसिला चलता है आपका जीवन बेहतरीन और उससे और बेहतरीन होता जाता है। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज को महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वह चीज़ है जो आपके भविष्य की ओर तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन की तराजू आपके हाथों में रहती है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेज से बदल देगी कि आपको यकीन नहीं होगा। तो इस वीडियो का सारांश ये है, इसे मैं कुछ पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूँ कि सृष्टि की हर एक चीज़ चुंबकीय है और हर चीज़ की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। आप उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूँकि अब आप नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर हर चीज़ें बदलती आपको दिखेंगी। अगर आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ हुई है, ऐसी नकारात्मक चीज़ हुई है, तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी बदल सकते हैं। कई लोग अपनी भावनाओं को ऑटोमेटिक ही रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती है। उन्हें एहसास नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो या कोई भी एरिया क्यों ना हो, केवल आपको अपनी भावनाओं उसके लिए बदलनी है।
दोष देना, आलोचना करना, गलतियां खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आते हैं और इनके वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे सब बाहर निकाल दें। इनके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें मेरे दोस्त। 51% अच्छे विचार और भावनाओं देकर आप अपने जीवन के तराजू का कांटा हमेशा पॉजिटिव की ओर झुका लेते हैं। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन की तराजू आपके हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जैसे मेरे पिछले वीडियो की जैसे ही यूज़फुल रहेगा। लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।